हम सब ने कल ये समझा था कि भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा कि ये भक्ति, ये ध्यान, ये परमेश्वर की ओर तुम्हारा चलना, ये धर्म कर्म करना, ये कभी निरर्थक नहीं जाता। अगर तुम अपने किसी सिद्धि तक नहीं पहुंच पाए, मंजिल प्राप्त नहीं कर पाए, बीच में जीवन छूट गया, तो भी ये ध्यान रखना तुम्हारी भक्ति तुम्हें उस स्वर्ग तक लेकर जाती है जो स्वर्ग कृपा रूप में तुम्हें मिलता है। तुम्हारे पुण्यों के आधार पर तो मिलता ही है, लेकिन प्रभु कृपा से मिलता है और उस कृपा को पाकर आप अनेक समय तक उस स्वर्ग को भोग करके जब धरती पर फिर आते हो, क्योंकि लौटना पड़ता है धरती पर, तो भी कहा है कि किसी श्रीमंत परिवार में जो धन से भी समृद्ध है, शालीनता से, मधुरता से, शिष्टता से भरा हुआ है, लेकिन बड़ी बात है कि वहाँ धर्म भी है और उस धर्म का सहारा लेकर समय पर गुरु का मिलना भी हो जाता है। सभी चीज़ें अनायास सामने प्राप्त होने लगती है और जहाँ से यात्रा रुकी थी फिर वो यात्रा आगे बढ़ने लगती है। जो लोग भगवान के भजन से जुड़े हुए लोग हैं, स्वर्ग से लौटे हुए यात्री हैं, वो इस धरती को भी स्वर्ग बनाने की चेष्टा करते हैं। अपने घरों में रहते हैं तो उनकी शालीनता, उनकी मधुरता, उनका शिष्टाचार, उनका विनयशीलता का व्यवहार अपने घर को स्वर्ग बनाए रखता है। रिश्तों को निभाने में व्यक्ति को बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना पड़ता है, एक दूसरे की ईगो को हर्ट ना करें, अपनी बात भी कह लें, माने भी, मना भी लें, मनवा भी लें, झुकें भी, झुकाएं भी, समझें भी और समझाएं भी, एडजस्ट भी करें और एडजस्ट कराएं भी, वो सारी चीज़ें सहज होने लगती हैं। और इस तरह से व्यक्ति का जीवन निश्चित रूप से धन्य होता है, आनंद से परिपूर्ण होता है। लेकिन मनुष्य है, बीच बीच में मैल आने लग जाती है मन पर। व्यक्ति चलते चलते उसके अंदर तामसिक प्रभाव भी आ जाता है, क्योंकि गीता में ये भी एक चीज़ समझाई गई है कि सात्विक गुण के प्रभाव में आप ज़्यादा समय तक नहीं रह पाते, उसके बाद में राजसिक प्रभाव आने लग जाता है, जोश आने लग जाएगा, क्रोध आने लग जाएगा, दबाव में आ जाओगे, दूसरों को दबाने लग जाओगे और फिर वो भी प्रभाव नहीं रहता, फिर आपके अंदर तामसिक प्रभाव भी आने लग जाता है। आप जो है अच्छाई की तरफ पीठ फेर के बैठ जाएंगे और आप फिर संसार की रंगीनियों में, उसमें आपकी रुचि आने लग जाएगी और उधर रुचि आने लग गई तो उसके बाद में जो है आप अच्छाई सच्चाई के प्रति मुंह फेरने लग जाते हैं। तो ऐसे समय में आवरण व्यक्ति के अंदर तरह तरह के आते हैं, क्योंकि संसार के अंदर परमात्मा ने जो ये माया फैलाई है, वो माया का मतलब क्या है? जो संसार के आकर्षण हैं, जिनके बीच में हमारी बुद्धिमत्ता का परीक्षण होता है कि इन सारे प्रलोभनों को बीच में छोड़कर तुम कुछ बड़ी चीज़ प्राप्त कर सकते हो या नहीं, या छोटी चीज़ों में उलझ के रह जाते हो। छोटे छोटे लालच में हम लोग संसार के आकर्षण में बंध के रह जाते हैं और जिस चीज़ के लिए आए थे वो नहीं कर पाते। जिसको एक कहावत के रूप में कहा जाता है कि आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। जिस काम के लिए आए थे, बच्चा गया था बाजार से सामान लेने, लेकिन बंदर का डांस देखने में खो गया। बहुत लोग इसी तरह के हैं, न जाने काम उलझ जाते हैं। ऐसी स्थिति में फिर एक आवश्यकता पड़ती है, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने आगे फिर ये कहा है कि तुम्हें एक प्रेरक तत्व की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जो स्पार्किंग तुम्हारे अंदर होनी चाहिए वो रुक जाती है। वो जो चिंगारी चाहिए लगातार, जो तुम्हारे अंदर के ईंधन के को सुलगा सके, उसमें ज्योति जगा सके, प्रेरणा की आवश्यकता व्यक्ति को पड़ती है। तब उन्होंने ये कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने उस प्रेरक तत्व को ढूंढना चाहिए, जो तुम्हारे लिए आदर्श भी बने, जो तुम्हारा मॉडल हो
और जिससे तुम जुड़े रहो और जिसकी आवाज़ से तुम्हारे अंदर तरंग पैदा हो, क्योंकि तुम्हारा अनंत प्रेम उसके प्रति होना चाहिए। उसको उन्होंने गुरु कहा। लेकिन उसके लिए फिर उन्होंने कुछ व्यवस्थाएं दी, प्रोटोकॉल है गुरु का भी अपना। कैसे बैठोगे, कैसे जाओगे, कैसे मिलोगे, कैसे बात करोगे। अगर उसका आप पालन करते हैं तो आप गुरु के वचनों के प्रति आपकी श्रद्धा भावना भी होगी और आप उसका पालन भी कर सकेंगे। इसलिए अधिकांश रूप से ये हुआ है कि माता पिता कितने भी बड़े अच्छे प्रोफेसर क्यों ना हों, लेकिन उनके बच्चे उनसे समझना ही नहीं चाहते, उनसे नहीं सीखेंगे, क्योंकि उनके अंदर जो है वो एक अलग सहज रूप से एक इंसान, साधारण इंसान की छवि आ जाती है। इसलिए रिश्तों में भी एक विचित्र बात है कि आप बहुत निकट भी नहीं और बहुत दूर भी नहीं। अति परिचय भी रिश्ता खराब कर देता है और अति दूरी बन जाए तो भी गया रिश्ता। इसलिए लोग कहते हैं ना कि चलो फिर एक बार फिर से अजनबी बन जाएं, क्योंकि हम में प्यार खो गया है। एक दूसरे को आकर्षित करना, प्रभावित करना, मनाना, समझाना वो गया। हम कुछ ज़्यादा ही परिचित हो गए हैं और परिचित हुए हैं तो गलत चीज़ों के परिचित हो गए, उस प्रेम के परिचित नहीं हो पाए जो दोनों के दिलों में बहता है। गलत चीज़ें जोड़ ली। इसलिए गुरु के निकट रह करके गुरु के प्रति किस तरह से व्यवहार करना, इस पर बड़ा सुंदर विवेचन उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि जाना गुरु के पास, लेकिन ये ध्यान रखना वहाँ की शर्त है, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। दंडवत प्रणाम करके, प्रणिपात करके अपना आदर व्यक्त करना, अपनी श्रद्धा को व्यक्त करना। तुम भीड़ के अंदर चलने वाले किसी व्यक्ति से नहीं मिल रहे हो, तुम्हारे जीवन को मूल्यवान बनाने वाली सत्ता के साथ तुम मिलने जा रहे हो, तो तुम्हारा पहला कार्य होना चाहिए विनम्र भाव, आदर भाव, श्रद्धा भाव, रोमांचित होकर दंडवत प्रणाम करो। इतने साष्टांग प्रणाम, मतलब हमारे सभी अंगों के अंदर की वक्रता, हमारे अंदर का अहंकार, सब कुछ टूट जाए। और ये कितनी अद्भुत बात होती है कि भगवान के रंग में रंगे हुए ठाकुर रामकृष्ण देव जिस समय उनका कीर्तन सुनते हैं तो बीच बीच में इतने आनंदित हो जाएं, इतने आनंदित हो जाएं, रोम रोम उनका पुलकित है, आँख से आंसू बह रहे हैं, गदगद हो रहे हैं। और जब बहुत प्रेम में आ जाएं तो अब मेरे प्रणाम स्वीकार करो प्रभु, तो प्रणाम करने हैं, वो दंडवत प्रणाम करते हैं, बार बार लेटकर। अब लेटकर प्रणाम करते हैं तो वो ये भूल जाते हैं कि सामने कौन बैठा है, क्योंकि हमारा अहंकार हमें झुकने नहीं देता। ये बड़ी अजीब बात है। लोग क्या कहेंगे, लोग हंसेंगे, किन के बीच में मैं क्या करने लगा हूँ, ये क्या बात है, बाद में मेरी मजाक उड़ाई जाएगी, लोग मुझे ऐसे साधारण ले लेंगे, ये तो कुछ हिला हुआ आदमी है, कहीं भी लेट जाता है, कैसे भी लेट जाता है। तो हमारा अहंकार झुकने नहीं देता। इसलिए गुरु करने में भी ये बड़ी मुसीबत आती है कि आदमी सोचता है अभी नहीं, बाद में कहीं गुरु ही ना कुछ खराब निकल जाए, बाद में लोग हंसे, और तू तो कितना खराब है, कम से कम कुछ तो तुम्हें फायदा होगा। अहंकार नहीं झुकने देता, अहंकार बीच में आ जाएगा, क्योंकि जब आप विनम्र भाव लेकर जाएंगे एकलव्य की तरह,
कितनी सारी शर्तें लोग लेकर गुरु के पास जाते हैं, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए। ये आए हैं तो इन्होंने कहा कि इस समय इस पृथ्वी पर धनुर्विद्या में, शस्त्र विद्या में, अस्त्र विद्या में, जिसको धनुर्वेद कहा जाता है उस समय का, इसमें जो निष्णात है और मेरे लिए आदर्श हो सकता है तो द्रोणाचार्य है। ठीक है, द्रोण में ये गुण है, लेकिन जाते ही कह दिया चलो हटो यहां से। राजकुमार लोग पढ़ सकते हैं, यहाँ भील बालक जंगल से आया हुआ, औकात देखिए अपनी, हैसियत देखिए अपनी। अब ये औकात जिसको हैसियत बोलते हैं, स्टेटस बोलते हैं, आदमी एकदम याद करा दे और गुरु ही बोल दे ऐसा, ये पढ़ा तुम्हारा गुरु, गुरु जाते अपने घर, आदमी बोलेगा ना एकदम। लेकिन जिस श्रद्धा से आया था और जिनके प्रति समर्पित हो गया, बात तो वही है, वफादारी वही है कि एक बार तुम्हारे हो गए तो हो गए, अब पीछे हटने की बात नहीं। अब वहां से वो मिट्टी उठाकर लेकर आता है। ठीक है, इस भूमि पर जहां मेरे गुरु खड़े हैं, यहाँ बसने का, बैठने का अधिकार नहीं है मुझे, लेकिन ये मिट्टी तो लेके जा सकता हूं मैं। अब मिट्टी लेकर गया तो इस मिट्टी में मुझे मेरे गुरु की आकृति, मेरा गुरु का स्वरूप याद आना चाहिए, तो उससे मूर्ति बनाई द्रोणाचार्य की, रखा है ऊपर मूर्ति को। अब अभ्यास करता है, अब उसकी श्रद्धा और उसका अभ्यास उसे कहाँ लेकर जाता है। अर्जुन क्या, सभी कौरव पांडव को हिला गया वो। आपकी श्रद्धा बहुत कुछ करती है। गुरु ऐसा हो, गुरु वैसा हो, बहुत सारी खोजने लग जाते हैं हम लोग। इसलिए बड़ी विचित्र बात कही कि कुछ नहीं, जीवित भी नहीं है या सामने भी नहीं है, कुछ भी नहीं, मिट्टी का ही सही तुम्हारे पास, तुम्हारा प्रेरक तत्व तो होना चाहिए, मिट्टी का ही सही, जिससे तुम श्रद्धा रखकर, झुककर, प्रणिपात करके जिससे प्रेरणा ले सकें। अब ठाकुर रामकृष्ण देव भावपूर्ण होकर भगवान का नाम कहीं भी कीर्तन चल रहा है तो झुकते हैं। अब उस दिन की घटना कितनी अद्भुत है कि जब उनका एक शिष्य, प्रतिष्ठित व्यक्ति है मथुरा बाबू, नए वस्त्र लेकर आया गुरु के लिए। मैंने अपने लिए, अपने परिवार के लिए वस्त्र बनाए हैं, तो पहला वस्त्र का हिस्सा गुरु को समर्पित। जैसे आप अपने घर में बधाइयाँ बोलते हैं ना जब घर में खुशी आती है, पहली बधाई मेरे सतगुरु को होए, दूसरी बधाई मेरे पूर्वजों को होए, और फिर बधाई मेरे दादाजी को, फिर आगे पिताजी को, फिर इनको, फिर उनको। हमारे जैसे कहते ना, आपके समय का प्रथम भाग हर दिन जिसे आप दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमती मानते हैं उसके लिए अर्पित करो भगवान, और उसकी तरफ जाने का रास्ता जो दिखाता है फिर उसकी स्तुति करो, और जिस मार्ग पर चलना है फिर उसका ध्यान करो। तो इन्होंने अपने मन में ये भाव रखा कि घर में धन खर्च होगा तो पहला हिस्सा गुरु की शरण में जाएगा, गुरु के कार्यों में लगेगा, वस्त्र गुरु को दिया जाए, स्मरण में भी गुरु का स्मरण पहले। रिश्तों की इस दुनिया में जिस पृथ्वी पर हम खड़े हैं, सारे रिश्तों की भीड़ में सबसे ऊपर शिखर पर जो दिखाई देता है वो रिश्ता गुरु का है, और आसमानों से भी ऊपर जो सारे ब्रह्मांड का संचालक है उससे रिश्ता जोड़ने का कार्य मेरा सदगुरु करता है। तो अपने आप को वहाँ जोड़ता है आदमी। अब जिस भावना से ये वस्त्र लेकर आए तो उनके मन में क्या आ रहा है, मेरे गुरु इसे पहन के कैसे लगेंगे, ये वाला, ये अच्छे वाला।
नाप वाप सब लेकर के वैसे चले हैं। और जिस भाव से आकर पहनाया है, दिया ठाकुर रामकृष्ण देव को, उन्होंने भी देखा इतने प्यार से लिया, इतनी श्रद्धा से लेकर आया, तो पहन लो। और पहन लिए। पूछ रहे हैं कीमती हैं? बोले आपसे कीमती कुछ है क्या दुनिया में? फिर पूछा नहीं तूने बहुत पैसे खर्च किए होंगे? ये कहता गुरुदेव पैसे खर्च किए नहीं किए वो बात भूल जाइए, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। जिस छवि को जिस रूप में देखना चाह रहा था मेरे गुरु वैसे लग रहे हैं। और बहुत आनंदित है वो, मथुरा बाबू बहुत आनंदित है। अब ये देख रहे हैं इतने अच्छे वस्त्र, मैं अच्छा लग रहा हूं, ये खुश हो रहा है। अब कीर्तन में जाकर बैठे हैं तो अब कीर्तन में दुनिया भुला रहे हैं, मैं कौन हूं ये भी भुला रहे हैं, कहाँ हूं ये भी भुला रहे हैं। क्योंकि महान पुरुष लोगों को ये लगता है कि ये देह तो एक न एक दिन राख होगी और इस मिट्टी में कहाँ मिलेगी जाकर। शिवरात्रि महोत्सव का शुभ अवसर हम सभी के लिए हमारे समक्ष है, जो आनंद धाम आश्रम में आयोजन किया जा रहा है। आप सबको मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि यह महोत्सव है शिव और पार्वती माता के आशीषों को पाने का। इसलिए इन दिनों शिव वरदान, ध्यान, योग एवं पूजा अनुष्ठान का कार्यक्रम रहेगा। स्वाहा इदं प्रजापतये दन्नमामः ओम इंद्राय स्वाहा। और इसकी एक खास विधि होती है कि इसमें जप यज्ञ भी चलना चाहिए, जाप भी चलना चाहिए, ध्यान की विशेष विधि होती है जो वरदान प्राप्ति के लिए होती है। और इसी के साथ में अभिषेक होना चाहिए और साथ में किया जाए यज्ञ। और अगर आप साथ में रात्रि जागरण करते हुए अपने घर में बैठ करके भगवान शिव की आराधना करते हुए अभिषेक कर लेते हैं व्रत करते हुए, तो ये समझ लीजिए कि जो आज तक आपके ऊपर कृपा नहीं हुई है वो कृपा आपके ऊपर निश्चित रूप से होती है। बस एक निवेदन करूंगा आपसे, 7 दिन, 14 दिन या 21 दिन ऐसा नियम आप बना लीजिए कि इतने दिन से आप घर में बैठ करके लगातार आपको विधि दी जाएगी, इस विधि से आप घर में जाप कीजिए। ये बहुत चमत्कारी रहेगा। इसलिए इसका नाम ही है शिव वरदान ध्यान और पूजा अनुष्ठान। तो इसलिए शिवरात्रि के इस महोत्सव में मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ। पूरे मनोयोग से, पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण निष्ठा से इसमें आप लग जाइए, क्योंकि ये कोरोना काल जो चल रहा है इस समय हम सबको विशेष कृपा की आवश्यकता है। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि चा पार्वती। अर्थात हे अन्नपूर्णे आप सदा पूर्ण हैं, भगवान शंकर की प्राण वल्लभा हैं। हे माँ पार्वती अन्नपूर्णा आप मुझे भिक्षा दे, जिससे हमारे ज्ञान वैराग्य की शुद्धि हो जाए। सेवा आज जिस संस्थान का पर्याय बन चुकी है वो है पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के सानिध्य में संचालित विश्व जागृति मिशन। सेवा के क्षेत्र में मिशन की एक और नई पहल अन्नपूर्णा योजना। इस योजना में आप अपने एवं अपने परिवार जनों के जन्मोत्सव, विवाह की वर्षगांठ तथा दिवंगत परिजनों की पावन स्मृति में आनंद धाम आश्रम में स्थित गुरुकुल के ऋषि कुमारों एवं वृद्धाश्रम के वृद्ध जनों को सहभोज करा सकते हैं। इस अवसर पर प्रातः गुरुकुल के ऋषि कुमारों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आपके एवं आपके परिवार की मंगल कामनाओं के निमित्त यज्ञ का आयोजन किया जाता है। यजमान की सुख
समृद्धि और दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना भी की जाती है। दोपहर को सहभोज का आयोजन होता है। आप सपरिवार आनंद धाम पधारे, यज्ञ में भाग लें और अपने हाथों से भोजन कराकर पुण्य लाभ एवं आत्म संतुष्टि के भाव से जीवन को आनंदमय करें। इस योजना से जुड़ने के लिए एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 958-2954-200, 956079272।